श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त शरणागत गोस्वामी नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्यतम गुरुदेव जय ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लाभ परविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लाभ परविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी के चरणों में अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं 15वां अध्याय। पेज संख्या है हमारा 11 और प्यार संख्या है हमारा 82। कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार महाप्रभु जो राघव पंडित जी हैं उनके विषय में यहाँ उनकी सेवा के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि अगर एक नारियल की कीमत 1 पैसा है और इनके पास तो लाखों लाखों वृक्ष हैं नारियल के, तब भी कहीं पता लग जाए कि वहाँ का नारियल बड़ा मीठा है, चाहे वो कितनी दूरी पे क्यों ना हो, 10 कोस की दूरी पे भी क्यों ना हो, तब भी क्या करेंगे, उसको 4-4 5-5 पन देकर उसको मंगाएंगे। अर्थात उस एक नारियल को 16-16 पैसे देकर भी उसको मंगाएंगे। क्यों? सेवा के लिए। और जब महाप्रभु को, जब कृष्ण को भोग लगता तब क्या करते, तब कुछ नारियल को पहले ही संस्कार करके रख लेते और जब भोग के समय उनके मुख पे छिद्र कर देते। तो कभी क्या करते, कृष्ण उसको स्वीकार मतलब पूरा का पूरा स्वीकार करके ग्रहण करके कभी तो उस पात्र को खाली छोड़ देते और कभी वापस पूरित कर देते, कभी वापस उसको भर देते। जब पात्र को खाली करते तब राघव पंडित जी क्या करते, उस नारियल को खोलकर उसके अंदर की मलाई निकालकर फिर पात्र में रखकर फिर कृष्ण को समर्पित करते और खुद बाहर बैठकर ध्यान करते। जब इस प्रकार करते हैं तो कृष्ण क्या करते, उसको भी स्वीकार कर लेते और कभी तो उस पात्र को भर देते और कभी खाली छोड़ते, कभी शून्य छोड़ते। राघव पंडित जी बड़े प्रसन्न होते, बड़े आनंदित होते। तो इसी प्रकार की सेवा में हम आगे श्रवण कर रहे थे
कि एक दिन इनका एक सेवक ने क्या किया, 10 नारियल को छीलकर भोग लगाने के लिए लेकर आया। उस दिन क्या हुआ, भोग लगाने के लिए बड़ा ही कम समय बचा था, किसी कारण से देर हो गई। इनकी प्रतीक्षा में सेवक ने क्या किया, अपने हाथ से ही नारियल के पात्र को लिया और द्वार पर खड़ा हो गया। तब ये देखते हैं कि सेवक ने क्या किया, जिसने वो नारियल लिए उसने क्या किया, जो द्वार के जो ऊपर की दीवार है उससे अपने हाथों को छू दिया और उसी हाथ से फिर क्या किया, नारियल को छू लिया। इस प्रकार उन्होंने देख लिया। तब अब आ जाएंगे प्यार संख्या 82 पे। पंडित कहे द्वारे लोक करे गतायते, तार पद धूली उड़ी लागे ऊपर बीते। कहे पंडित कहे, तब राघव पंडित जी कहने लगे सेवक को देखकर कि द्वारे लोग करें गतायते, कि द्वार के बीच में से लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग दर्शन के लिए आते हैं सब आना जाना करते हैं। गतायते आना जाना करते हैं। तार पद धूली उड़ी, अरे जो उनके चरणों की जो धूल है वो उड़कर क्या करती है, लागे ऊपर भीते, वो दीवार के ऊपर छत के ऊपर लग जाती है। सही भीते हाथ दिया फल पर सीला, कृष्ण योग्य नहीं फल अपवित्र हैला। कह रहे सही भीते, आपने क्या किया, उसी भीत पर उसी दीवार पर हाथ लगा दिया, फल प्राशिल्या, और उसी हाथ से क्या किया, फिर फल को स्पर्श कर लिया, फल को छू लिया। कृष्ण योग्य नहीं, अब ये जो फल है, फल अपवित्र हैला, ये फल अपवित्र हो गया और ये क्या हो गया, कृष्ण योग्य नहीं, अब ये कृष्ण को भेंट करने योग्य नहीं रहा। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे इन राघव पंडित जी ने उस सेवक से कहा कि द्वार से लोग आवागमन करते हैं, उनके पैरों की धूली उड़कर ऊपर वाली दीवार पर भी लग जाती है, उसी दीवार पर हाथ लगाकर तुमने नारियल को स्पर्श किया है, इसी कारण ये फल श्री कृष्ण को समर्पित करने योग्य नहीं है और ये अपवित्र हो गए हैं। अनुभाष्य। भक्ति सिद्धांत सर्व ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री राघव पंडित जी सुचि वायु रोग ग्रस्त अर्थात सफाई के लिए पागल मायाबद्ध व्यक्ति नहीं थे। यदि कोई यहाँ विचार करे कि जो राघव पंडित जी हैं ये तो सुचि असुचि का ध्यान कर रहे हैं, कह रहे इस प्रकार तो ये जड़ बुद्धि कर रहे हैं, कह रहे नहीं, कह रहे ये सुचि वायु रोग से ग्रस्त अर्थात सफाई के लिए कोई पागल नहीं है, मायाबद्ध व्यक्ति नहीं है, संसारी व्यक्ति नहीं थे कि क्या कर रहे हैं कि ऐसे ही सिर फिरे हैं और इस प्रकार की धुन सवार है और संसारी के नियमों का पालन कर रहे हैं। कह रहे अथवा प्राकृत कनिष्ठ भक्त की बाती द्वैत बुद्धि वाले होके भौमे इज्जती अर्थात जड़ में चित वस्तु को आरोप करने वाले मनोधर्मी भी नहीं है कि जड़ वस्तु में जो प्राकृत वस्तु है उस प्राकृत वस्तु में आप प्राकृत वस्तु का आरोप कर रहे, ऐसे भी नहीं है। क्यों, वो क्या करेगा, वो तो अपने मन के धर्म के अनुसार करेगा, शास्त्र के अनुसार नहीं करेगा, मनोधर्म के अनुसार करेगा। किंतु ये तो ऐसे व्यक्ति भी नहीं है कि किसी भौतिक वस्तु को कि आध्यात्मिक मान लेते हैं अपने मन के अनुसार। राघव पंडित जी तो ऐसे भी नहीं है। वे नित्य सिद्ध श्री कृष्ण के सेवक थे, अर्थात वे कौन है, नित्य परिकर हैं, सनातन दास हैं। जितनी भी वस्तुओं को वे देखते हैं वे सब क्या समझते हैं कि ये सब भगवान की सेवा से संबंधित हैं। कह रहे उनमें तो जड़ीय काम की गंध भी नहीं थी। तो जड़ और चेतन, ये हम पहले भी कई बार श्रवण कर चुके हैं कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, प्राकृत क्या है, अप्राकृत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि उनमें
जो जड़ीय कामना है उसकी तो गंध भी नहीं थी। वे अप्राकृत सेवा के भाव में निमग्न रहकर सब समय अपनी आराध्य वस्तु की सेवा करते थे। तो यहाँ पर राघव पंडित जी के विषय में कह रहे हैं कि राघव पंडित जी कौन है? नित्य सिद्ध श्री कृष्ण के सेवक हैं। तो भैया हम भी सब भगवान के सेवक हैं, किंतु हम माया के आवर्त में आने के चक्कर में सब भूल गए। कहते ना पिशाची पाइला जेन मति छन है, कि भैया जो माया है, हमने जब ये संसार में बुद्धि करी, इसने क्या किया? पिशाची के रूप में हमें ग्रस्त कर दिया, अर्थात हम अपने वास्तव स्वरूप को भूल गए। कहते निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, निकट ही माया खड़ी थी, हमने जरा सी भोग बुद्धि करी, भोग बुद्धि करने के कारण क्या हो गया? माया ने तुरंत हमें झपट लिया। तो जब माया ने हमें झपट लिया तो जो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप क्या है? हम सबका भी एक ही स्वरूप है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो भगवान का दास होना है। किंतु जब माया ने हमें आवर्त कर लिया तो कहते हैं पिशाची पाइला जे मति छन है, कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को कोई भूत पिशाच लग जाता है, तो जब उसको भूत पिशाच लग जाता है तो अपना वास्तव परिचय भूल जाता है। जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, उसने कभी नॉनवेज नहीं खाया, लेकिन जब उसके ऊपर वो सवार हो गए तो वो नॉनवेज खाना शुरू कर देता है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करना शुरू कर देता है, किंतु उसका तो जो वास्तविक स्वरूप है वो नहीं है। उसी प्रकार हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि भैया हमारा वास्तविक स्वरूप तो भगवान का नित्य दास होना है, किंतु माया के आने में चक्कर में हम सब भूल गए। तो ये राघव पंडित जी भगवान के नित्य सिद्ध कृष्ण श्री कृष्ण के सेवक थे। उनमें जड़ीय कामना की गंध भी नहीं थी। ये जितना भी जड़ संसार है इसमें से कुछ भी उनको चाहिए ही नहीं है। वे अप्राकृत सेवा के भाव में निमग्न रहकर सब समय अपनी आराध्य वस्तु की सेवा करते थे। कैसी सेवा के भाव में? अप्राकृत, अर्थात जो प्राकृत नहीं है, जो चिन्मय है, जो नित्य है, उसी सेवा के भाव में निमग्न अर्थात डूबे रहकर सब समय। कोई ऐसा सन नहीं है जिस समय में भगवान की सेवा में उस भाव में डूबे न रहते हो। अपनी आराध्य वस्तु, जो भी हमारे आराध्य हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, उनकी सेवा करते थे। पक्षांतर में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करम मिश्रा विद्या भक्ति का आश्रय करने वाले कनिष्ठ भक्तों में अप्राकृत सेवा बुद्धि नहीं होती। अब यहाँ हो गए कर्म मिश्रा। तो ये जब भक्ति में जब कुछ ना कुछ मिल जाता है, ज्ञान मिश्रा, कर्म मिश्रा, योग मिश्रा, तब क्या होता है? तब वास्तव में अब क्या कह रहे? कह तो रहे कि भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लिया, लेकिन भक्ति का आश्रय करने वाले ऐसे कनिष्ठ भक्तों में अप्राकृत अर्थात जो प्राकृत नहीं है, जो चिन्मय है, वो चिन्मय सेवा की बुद्धि नहीं होती। तो हम श्री रूप गोस्वामी पाद जी उत्तम भक्ति के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं ना, अन्य अभिलाषिताम शून्यम ज्ञान कर्माधीनामृतम अनुकूल्य कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। कि भैया यहाँ पर जब श्री रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं भक्ति उत्तमा, तो यहाँ पर जब भक्ति को संबोधित करते हैं तो उत्तमा भक्ति क्यों कह रहे हैं? जब उत्तमा भक्ति यहाँ पर लगा दिया, इसका मतलब कुछ नीची भक्ति भी है, जैसे क्रम मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, योग मिश्रा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, ये अनेक प्रकार की भक्ति भी है। लेकिन यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद जी क्या कह रहे हैं? भक्ति उत्तमा, उत्तम भक्ति के विषय में वर्णन करते हैं। तो कह रहे अन्य अभिलाषिताम शून्यम, सब प्रकार की अन्य अभिलाषिताओं से शून्य होना पड़ेगा। ज्ञान कर्मादि, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग आदि जितने भी हैं सबको छोड़ना पड़ेगा, उनसे अनावृत होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भैया जो इस प्रकार की भक्ति का आश्रय तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर वास्तव में जो अप्राकृत सेवा है, चिन्मय सेवा है, उसकी तरफ बुद्धि नहीं होती। इसलिए केवल श्री राघव पंडित के बाह्य आचरण का अनुकरण करके लौकिक कृत्रिम
पवित्रता अपवित्रता का विचार करने से ही वे शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं हो सकते। तो क्या कह रहे हैं, इसलिए केवल क्या है कि किसी ने श्री राघव पंडित जी के बाह्य आचरण को देख लिया, अरे ये तो बड़ा शुद्धि या शुद्धि का विचार करते हैं, जो लौकिक है, कृत्रिम है, जो बनावटी लोग हैं, कृत्रिम मतलब बनावटी, ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे कि उनकी पवित्रता और अपवित्रता का विचार करेंगे। अभी जो उनका अंदर का जो धन है उसका विचार नहीं करेंगे, अभी बाहरी रूप से विचार करेंगे। कह रहे ऐसा विचार करने से वे जो शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं हो सकते। शुद्ध कृष्ण भक्त कब होंगे, जब हम गुरु वैष्णवों के समीप बैठेंगे, उनसे अभी ऊपर की क्रिया नहीं देखेंगे, ऊपर के हाव भाव नहीं देखेंगे, उनके पास बैठकर या उनकी कथाओं के माध्यम से, उनकी शिक्षाओं के माध्यम से जो वास्तविक वस्तु है उसको प्राप्त करेंगे। जब ऐसी गूढ़ वस्तु को, दुर्लभ वस्तु को हम ग्रहण करेंगे, पहले सब सुनेंगे, सुनने के बाद उसको समझेंगे, समझने के बाद उसको ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे, तब क्या होगा, तभी शुद्ध कृष्ण भक्त हो सकते हैं। अब ऊपर ऊपर का आचरण देख लिया, तुम्हें पता है अरे कितना पवित्रता का ध्यान रखते, हमें ऐसे बोल दिया, हमें ये कह दिया, हमने क्या किया, अरे हाथी तो लगाया था, आराम से बता सकते थे। नहीं, विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित हैं उनके अंदर के भाव को भी जो भगवान की भक्ति में है उन्हें समझना चाहिए, उनके विचारों को पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए। कह रहे उनका ऐसा आचरण उनकी श्री कृष्ण प्रीतिवांछा का परिचय नहीं देता। आगे कह रहे हैं, भद्रा भद्र वस्तु ज्ञाने नाही अप्राकृते द्वैते भद्रा भद्र ज्ञाने सब मनोधर्म एई भाल एई मंद एई सब भ्रम। कह रहे भद्रा भद्र अर्थात भद्र और अभद्र, कोई वस्तु बहुत अच्छी है और कोई बहुत खराब है। कह रहे अच्छे बुरे का वस्तु ज्ञान नहीं अप्राकृते, ऐसा कोई ज्ञान करना ये कोई अप्राकृत नहीं है। कह रहे अप्राकृत वस्तु में भद्र और अभद्र अर्थात अच्छे और बुरे का विचार होना उचित नहीं है। द्वैते भद्र भद्र ज्ञान सब मनोधर्म में, द्वैत अर्थात क्या प्राकृत वस्तु में भद्र और अभद्र का ज्ञान करना तो मन का धर्म है। यही भाल यही मन ये बहुत अच्छा है, यही मन ये बहुत बुरा है, यही सब भ्रम ये सब तो भ्रम है। एत बलि फल फले प्राचीन लंगिया एछे पवित्र प्रेम सेवा जगति जनिया। करे एत बलि ऐसा कहकर फल फैले, जो उस सेवक के हाथ में जो फल थे कि उन्होंने क्या किया था कि ऊपर की दीवार पर हाथ रख लिया था, फिर उसी हाथ को फल के लगा दिया था, तो क्या किया उन फलों को फेंक दिया। प्राचीन लंगिया कहाँ फेंक दिया, जो दीवार है उससे दूर फेंक दिया। एछे पवित्र प्रेम सेवा जगत जिनाइया, और इस प्रकार क्या करते हैं पवित्र सेवा की, जो पवित्र प्रेम सेवा है सारे जगत को क्या करते हैं जीत लेती है। तबे आर नारिकेल संस्कार कराइल परम पवित्र करी भोग लगाइल। तबे तब क्या करते हैं, तत्पश्चात आर नारिकेल मतलब और नारियलों को लेकर संस्कार करते हैं, उनको मतलब छीलते हैं, साफ करते हैं, और परम पवित्र उनको पवित्रता से ठाकुर को भोग लगाते हैं। ए मत कला अम्र नारिकेल का ठाल जहां जहां दूर ग्रामे सुनिया छे भाल। करे ए मत इस प्रकार सिर्फ नारिकेल नहीं, करे कला अर्थात केले, आम्र आम, नारिकेल नारियल, काठाल अर्थात कटहल, जहां जहां दूर ग्रामे जितना जितना भी दूर क्यों ना हो, किंतु सुन लिया सुनिए अच्छे भाल कि वहां पर ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो क्या कहते हैं बहुमूल्य दिया अनि करिया जतन पवित्र संस्कार करी करे निवेदन। बहुमूल्य अर्थात उसकी बहु अधिक मूल्य देकर, ऊंची कीमत देकर, अनि करिया यतन, और क्या करते बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़े यत्न पूर्वक पवित्र संस्कार करी करे निवेदन,
और पवित्र अर्थात उनको पवित्र करके, उनको छीलकर साफ करके ठाकुर जी को निवेदित करते हैं। एई मत व्यंजनेर साक फूल मूल फल, एई मत चिड़ा हुडुम संदेश सकल। और सिर्फ यही नहीं कह रहे, और भी वस्तु क्या, एई मत व्यंजनेर साक और अनेक प्रकार के जो साग हैं, मूल फल जो मूली है, फल है, चिड़ा अर्थात जो चिवड़ा है, हुडुम जो पिसा हुआ चावल है, संदेश, संदेश कहते हैं एक प्रकार की मिठाई को, कह रहे जो संदेश है, मिठाइयाँ हैं, सकल सभी वस्तुओं के लिए। जहाँ पता लग गया वहां पर ये वस्तु बड़ी सुंदर है, तो चाहे कितना भी पैसा लगे, कितना दूर जाना पड़े, यत्न पूर्वक ठाकुर की सेवा के लिए लाते हैं। एई मत पीठा पीन पाना खीर ओदन, परम पवित्र आर करे सर्वोत्तम। इसी प्रकार पीठा पाना, खीर ओदन, और क्या करते हैं, खीर और परम पवित्र, सबको परम पवित्र करके सब कुछ सर्वोत्तम, सब कुछ स्वादिष्ट वहां पर ठाकुर की सेवा में लगाते। काशमदी आचार आदि अनेक प्रकार, गंध वस्त्र अलंकार सर्वद्रव्य सार। कह रहे इतना ही नहीं, कह रहे काशमदी, काशमदी होता है एक प्रकार का अचार, और अन्य अचार आदि अनेक अनेक प्रकार के जो अचार हैं, गंध, गंध अर्थात सुगंध, वस्त्र जितने भी वस्त्र हैं सुंदर सुंदर, अलंकार अर्थात आभूषण, सर्व द्रव्य सार सभी द्रव्यों में जो उत्तम है। एई मत प्रेमेर सेवा करे अनुपम, जहां देखी सब लोग कह रहे जुड़ाए नयन। कह रहे एई मत इस प्रकार प्रेम सेवा करे अनुपम, इनकी जो प्रेम सेवा है ये तो अनुपम है। जहां देखी, जहां भी देखते हैं सब लोग के जुड़ाए नयन, सभी लोग क्या करते हैं, जिस सेवा को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। अर्थात राघव पंडित जी की सेवा है वो कितनी श्रेष्ठ सेवा है, यहाँ पर महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। कह रहे यह कहकर इन्होंने उन नारियलों को दीवार के दूसरी ओर फेंक दिया। इनकी ऐसी पवित्र प्रेम सेवा जगत को जीतने वाली है। तब इन्होंने पुनः अन्य नारियल को सावधानी और पवित्रता से छिलवाया और उनका भोग लगाया। इस प्रकार केले, आम, संतरे, कटहल और अन्य अन्य जिन जिन पदार्थों के विषय में सुनते हैं कि कहीं दूर गांव में भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो ये यत्न करके बहुत अधिक मूल्य देकर भी उन्हें मंगवाते हैं और अच्छे से पवित्र करके छील कर उन्हें भगवान को निवेदित करते हैं। इसी प्रकार साग, मूल, फल आदि, चिड़वा, सख्त मूढ़ी, अनेक प्रकार के संदेश मिठाइयाँ, पीठा पाना और गाढ़ी खीर आदि व्यंजनों को परम पवित्रता से अति उत्तम और स्वादिष्ट बनाते हैं। इसी प्रकार से कासुंदी, सरसों से बनी चटनी और अनेक प्रकार के अचार आदि भी भगवान को निवेदित करते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के इत्र आदि सुगंधित द्रव्य, वस्त्र और अलंकार आदि भी निवेदन करते हैं। इस प्रकार राघव पंडित जी प्रेम पूर्वक अनुपम सेवा करते हैं, जिसे देखकर सभी लोगों को बहुत आनंद होता है। अमृत प्रभा भाष्य। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि हुडुम होता है एक प्रकार का धान। इसकी खील उड़ीसा में विशेष रूप से प्रचलित है। पूर्वी बंगाल में मूढ़ी को हुडुम कहते हैं। कासमादी अर्थात कासुंदी सरसों के दाने से बनी तीखी चटनी। अनुभाष्य। खीर ओदन अर्थात दूध में पकाए गए चावलों की खीर। तो इन शब्दों का थोड़ा मतलब यहाँ पर समझो। आगे कह रहे हैं एत बलि राघवेरे कैल आलिंगने एई मत सम्मानिल सर्व भक्त गणे। एत बलि, तब महाप्रभु ने क्या किया, इतना कहकर राघवेर कैल आलिंगने, राघव पंडित जी को आलिंगन कर लिया। एई मत सम्मानित सर्व भक्त गणे, और इस प्रकार क्या किया,
सभी भक्तों के सामने, सभी भक्तों के आगे क्या किया, उनको सम्मानित किया। तो इतना कहकर महाप्रभु ने श्री राघव पंडित जी का आलिंगन किया और इसी प्रकार उन्होंने सभी भक्तों को सम्मानित किया। तो आज हमने राघव पंडित जी के विषय में श्रवण किया। कल हम इससे आगे कथा को श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।